नमस्कार, मनी 9 झटपट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणव। मोस्ट अवेटेड आईपीओ यानी एलआईसी के आईपीओ का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। बुधवार को आईपीओ का शानदार आगाज हो गया। एलआईसी के आईपीओ के लिए निवेशकों में जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। आईपीओ सुबह 10 बजे सब्सक्रिप्शन के लिए खुला और पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व कोटा 2.5 घंटे में पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। इशू खुलने के 10 मिनट के भीतर ही 16 लाख से ज्यादा शेयरों के लिए बोली लगाई गई। वहीं शाम 4 बजे तक आईपीओ को 57% सब्सक्रिप्शन मिला। कर्मचारियों के लिए आरक्षित हिस्सा 95%, जबकि पॉलिसी धारकों के लिए आरक्षित हिस्सा करीब 1.25 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं खुदरा निवेशकों ने अब तक 53% सब्सक्राइब किया है। गैर संस्थागत निवेशकों की बात करें तो यहां से आईपीओ को 13% सब्सक्रिप्शन मिला है। अब एलआईसी की स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तमाम एक्सपर्ट आईपीओ को लेकर पॉजिटिव अप्रोच दिखा रहे हैं। एलआईसी के पास प्रोडक्ट्स की लंबी रेंज है, जिसमें इंश्योरेंस पॉलिसी, एंडोमेंट प्लान, इंश्योरेंस राइडर, टर्म प्लान शामिल हैं। कहने का मतलब यह है कि एलआईसी का पोर्टफोलियो वैरायटी से भरा हुआ है, जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी पेंशन फंड, एलआईसी कार्ड सर्विस, एलआईसी म्यूचुअल फंड शामिल हैं। देश की 24% इंश्योरेंस कंपनियों में एलआईसी अकेली सरकारी कंपनी है। देश का एक बड़ा वर्ग एलआईसी पर काफी भरोसा करता है। इससे कंपनी को आगे बढ़त दर्ज करने में मदद मिली है। आने वाले समय में इंश्योरेंस को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ने का फायदा एलआईसी को मिलेगा। जानकारों ने इस इश्यू में सब्सक्राइब करने की सलाह दी है, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन सही है और कंपनी की ग्राहकों के बीच पकड़ काफी मजबूत है। देश में इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता बढ़ने के साथ ही एलआईसी को बाजार में उसकी मजबूत पोजीशन का फायदा मिलेगा। अब जरा वीकनेस पर ध्यान देते हैं। सरकारी कंपनी होने की वजह से परफॉर्मेंस में कई तरह की लिमिटेशन संभव है। अब एलआईसी के इतिहास को जानने का समय है। एलआईसी की शुरुआत 1956 में हुई थी। तब इसे 245 निजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का विलय और निजीकरण करके बनाया गया था। उस वक्त कंपनी ने 5 करोड़ के प्रारंभिक पूंजी के साथ काम करना शुरू किया था। बता दें कि लगभग 21,000 करोड़ के वैल्यू का यह अब तक का देश का सबसे बड़ा आईपीओ है। हालांकि सरकार ने आईपीओ का आकार घटा दिया था। एक साल में यह 80% घट गया है। दरअसल किसी भी आईपीओ का भाव तय करने में मर्चेंट बैंकर्स की एक भूमिका होती है। वे निवेशकों से राय लेकर भाव तय करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह शेयर बाजार को स्थिर रखना और विदेशी निवेशकों के घरेलू बाजार से पलायन को रोकना है। सरकार एलआईसी में अपने 3.5% शेयरों की बिक्री आईपीओ के जरिए कर रही है। इससे 20,557 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि एलआईसी का आईपीओ रिटेल और संस्थागत निवेशकों के लिए 9 मई को शाम 5 बजे तक बंद हो जाएगा। एलआईसी के लिए एक लॉट में 15 शेयर रखे गए हैं। वहीं शेयर का मूल्य दायरा 902 से 949 रुपए तय किया गया है। उम्मीद है आपको यह खबर जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही दूसरी खबरों के लिए यूट्यूब पर मनी 9 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है हमारे साथी गगन राव पाटिल ने। ऐसी ही दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।